नमस्कार। अथाह समुद्र अपने भीतर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं और इसलिए समुद्री जीवन सदैव मानव के लिए जिज्ञासा और शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि मनुष्य ने जितना विश्लेषण समुद्र के भीतर किया है उससे कहीं अधिक किया है अंतरिक्ष का। समुद्र के अनगिनत रहस्यों में से एक है इसके पानी का खारापन। समुद्र के पानी में करीब 35 ग्राम नमक प्रति लीटर होता है, अर्थात कुल 12 करोड़ टन नमक प्रति क्यूबिक किलोमीटर। समुद्र में उपलब्ध नमक का कुल वजन लगभग 5,500 करोड़ आईफिल टावर के बराबर है। तो क्यों है समुद्र इतना खारा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समुद्र में नमक के प्रवेश और निकास दोनों के लिए कई माध्यम होते हैं और इन्हीं के कारण समुद्र में नमक का स्तर समय के साथ प्रायः एक समान रहता है। प्रवेश के मूलतः 3 कारण होते हैं। पहला है नदियां। बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय होता है, जो पत्थरों और चट्टानों में उपस्थित पदार्थों के साथ मिलकर सॉल्ट्स यानी नमक बनाता है। ये नमक नदी के पानी में मिलकर नदी के बहाव के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं। जब समुद्र से पानी का वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन होता है तो ये नमक समुद्र के भीतर ही रह जाते हैं। बरसात के रूप में पुनः यही पानी नदियों से होता हुआ अपने साथ और नमक समुद्र में पहुंचाता है। इस प्रकार नदियों के प्रभाव से समुद्र में नमक का स्तर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि नदियों का पानी खारा नहीं होता। नदियों में नमक का स्तर समुद्र की तुलना में लगभग 200वां भाग होता है। दूसरा कारण है भूभाग पर और समुद्र के भीतर स्थित ज्वालामुखी और अन्य ऐसे ही स्रोत जो अन्य पदार्थों के साथ नमक का भी उत्सर्जन करते हैं। तीसरा स्रोत है समुद्र के अंदर स्थित जीव जंतु और अन्य वस्तुएं जैसे कि सीपियां, मूंगा इत्यादि, जिनका अंत होने पर उनमें स्थित नमक समुद्री पानी में मिलकर इसमें नमक के स्तर को और बढ़ा देता है। इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रक्रिया से नमक का स्तर समुद्री जल में बढ़ता है। ध्रुवों पर स्थित ग्लेशियर्स में समुद्र के पानी का एक भाग जमकर बर्फ बन जाता है, जिससे बाकी के पानी में नमक का प्रतिशत बढ़ जाता है और इस पानी का घनत्व भी अतिरिक्त नमक के कारण बढ़ जाता है। भारी होने के कारण यह पानी नीचे की ओर जाता है। दूसरी ओर इक्वेटर के क्षेत्र का पानी जो सूर्य से सीधी गर्मी प्राप्त किया होता है इसकी जगह ले लेता है। इस तरह की प्रक्रिया के चलते समुद्र का पानी पृथ्वी के एक भाग से दूसरे में स्थानांतरित होता है और इसके साथ ही एक क्षेत्र में उपलब्ध पोषक तत्व पानी के साथ दूसरे क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जिससे समुद्री जीवन सुचारू रूप से कार्य करता है। तुलना करें तो पता चलता है कि नमक का स्तर ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम। यदि पिछले कई लाख सालों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि समुद्र में नमक का स्तर समय के साथ प्रायः एक समान ही रहा है। इसका मतलब जितना नमक समुद्र में पहुंचता है लगभग उतना ही समुद्र से बाहर भी जाता है। इसके भी कई कारण हैं। इसका पहला कारण है पानी के साथ बहकर नमक का भूमि पर पहुंच जाना। दूसरा कारण है समुद्र में स्थित छिद्रों से धरती के अंतर्भाग में चले जाना और तीसरा प्रमुख कारण है समुद्र में होने वाले प्राकृतिक निर्माण जैसे कि सीपियां, मूंगे इत्यादि, जो कि समुद्र में उपलब्ध नमक का उपभोग करते हैं। कई समुद्री जीव पानी में से नमक और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और अपने आसपास इस तरह के निर्माण करते हैं। कई बार आप पाएंगे कि किसी सीपी में विशेष तरह की धारियां उत्पन्न होती हैं। ये धारियां दर्शाती हैं किस प्रकार धीरे धीरे इस सीपी का निर्माण हो, एक एक परत के रूप में। तो इस प्रकार अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन के संतुलन के चलते समुद्र में नमक का स्तर समान बना रहता है। समुद्री नमक में सोडियम क्लोराइड अर्थात हमारा साधारण खाने वाला नमक तो होता ही है, साथ ही सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और सल्फेट के अन्य सॉल्ट या नमक भी होते हैं। नमक समुद्री जीवन तंत्र को चलाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए नमक समुद्री जीवों में तरल पदार्थों का संतुलन और तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जैसा हमने पहले देखा,
नमक का स्तर महासागर के विभिन्न भागों में अलग होने के कारण महासागरीय धाराएं या ओशन करंट जन्म लेती हैं, जो कि समुद्री जीवन तंत्र के लिए आवश्यक होती है। आशा है ये वीडियो आपको रोचक और ज्ञानप्रद लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए विज्ञान जगत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।